नमस्कार। गोल्डन टच अगर विमेंस पोर्टफोलियो पर अगर लगाना हो तो सोने से बेहतरीन चीज़ यहाँ पर क्या हो सकती है। और विमेंस डे का वीकेंड भी है और हमने अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पर सोने के प्राइसेस में आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में $2150 प्रति आउंस छुआ है और भारतीय बाजारों में 65,500 के ऊपर यहाँ पर प्राइसेस निकलते हुए नजर आए हैं। अच्छी खासी बढ़त यहाँ पर सोने में है। और अगर आपने गोल्ड ज्वेलरी पिछले विमेंस डे पे यानी कि 2023 में ली होती तो भाव 55,000 के आसपास थे, जो अब 65,000 के आसपास है। यानी कि अच्छे खासे गेन्स पर आप पिछले एक साल में ही बैठे होते अगर आपने लास्ट ईयर विमेंस डे पे ज्वेलरी खरीदी होती तो। अब यहाँ से सोने के क्या ट्रेंड्स रह सकते हैं, किस तरह की खरीदारी देखने को मिल सकती है, इस पर सबसे करेंगे यहाँ पर चर्चा। और वो चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर है जो आपको दिखाता है कि साल दर साल विमेंस डे पर सोने ने आपको किस तरह के रिटर्न्स यहाँ पर दिए हैं। तो क्लियरली ये कभी भी घाटे का सौदा नहीं रहा है और लगातार तेजी हर साल हमने यहाँ पर गोल्ड प्राइसेस में बरकरार बनते हुए देखी है। हमारे साथ इस शो में जुड़ रही हैं एमरल्ड ज्वेलरी की फाउंडर एंड क्रिएटिव डायरेक्टर धारा पटेल, चौलाज हेरिटेज ज्वेलरी की फाउंडर चौला पटेल भी हैं, ऑगमन गोल्ड फॉर ऑल की हेड ऑफ रिसर्च रनिशा चनानी एंड एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को विमेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोने के प्राइसेस से पहले शुरुआत कर लेते हैं और अच्छे खासे गेन्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ऑल टाइम हाइज पर हम फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। रनिशा, कैसे देखती हैं आप करंट प्राइसेस और यहाँ से अब आने वाला एक साल कैसा दिख सकता है? Yes, Manisha, happy Women's Day to all the women viewers. तो अगर हम गोल्ड की बात करें तो हमने लगातार देखा है गोल्ड ने पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं पिछले 20-25 सालों में। अगर आप लास्ट 20 इयर्स की बात करें तो सिर्फ 3 साल नेगेटिव रिटर्न्स थे, 17 इयर्स हमने देखा है कि पॉजिटिव रिटर्न्स रहे हैं एंड हर साल ऑलमोस्ट 12% CAGR पॉजिटिव रिटर्न मिला है। तो इस साल भी एक्सपेक्टेड है 2024 में एटलीस्ट 10 to 12% प्राइसेस बढ़ेगी। ये साल हमने शुरुआत की थी 63,000 से, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 70,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट्स में। इंटरनेशनली मुझे $2,300 का एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है। जिस तरह से हम रिकॉर्ड हाई प्राइसेस टच कर रहे हैं, अभी काफी फैक्टर्स हैं जो प्राइसेस को सपोर्ट करते रहेंगे। वेल एब्सोल्युटली, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो हम लगातार यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ देख भी रहे हैं। और जैसे आपने क्वाइट राइटली कहा कि अगर पिछले 20 साल का डेटा उठा के देख लें तो सिर्फ 3 साल यहाँ पर नेगेटिव थे और 17 साल लगातार सोने ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। क्लियरली नेक टू नेक यहाँ पर जिस तरह से बाकी एसेट क्लासेस आपको रिटर्न्स दे रहे हैं, सोने ने अपनी यहाँ पर हिस्सेदारी बखूबी निभाई है। वंदना, आपने पहली बार सोना कब लिया था? मुझे याद है कि मैंने स्टार्ट करा था 2007 में, मैंने अपनी कमाई से सोना लिया था। और उस समय प्राइसेस तो बहुत कम थे। इनफैक्ट मेरे ख्याल से वहाँ पे 18-19 के लेवल्स भी वहाँ पे थे, उससे नीचे था इनफैक्ट सोना। तो वो पहली बार सोना मैंने लिया था। उसके बाद हम लोगों ने थोड़े थोड़े मतलब अमाउंट में लिया और रिलेटिव्स हो या क्लाइंट्स हो, वहाँ पे मैंने बड़ी अपील करी थी कि सोना लेना चाहिए यहाँ पे। और ये ऐसा क्लास है मनीषा, जो आप देखें तो रिस्कियर एसेट के साथ ये बिल्कुल कम्पीट करता हुआ नजर आता है। अगर निफ्टी की बात कर ले तो हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 15 इयर्स में निफ्टी का रिटर्न यहाँ पे 12.8% CAGR है, इसका 12.2 है। तो ग्रोथ एनवायरमेंट में भी सोना का अच्छा काम करना, क्योंकि इसे सेफ हेवन की तरह जाना जाता है, ये एक वाकई में चौंकाने वाला फैक्टर है। और हर मौसम में ये पोर्टफोलियो में रहना चाहिए, चाहे इकोनॉमिक अपटर्न हो या डाउनटर्न हो, मेरे ख्याल से। वेल एब्सोल्युटली, आप जहां पर भी इसे कंपीटिंग राइवल एसेट क्लासेस के साथ भी देखें तो अच्छी खासी खरीदारी यहां पर सोने में और रिटर्न्स भी काफी बेहतरीन यहां पर बनते हुए नजर आए हैं। चौला, आपका भी स्वागत है। हैप्पी इंटरनेशनल विमेंस डे आपको भी। क्लियरली अपार्ट फ्रॉम अ बायर आप यहाँ पर एंटरप्रेन्योर भी हैं। पहले तो ये बताइए कि चौलाज हेरिटेज ज्वेलरी यहाँ पर किस तरह की ज्वेलरी क्रिएट करती है और विमेंस डे के लिहाज से किस तरह की ट्रेंड बाइंग आप देख रही हैं? अभी जो हम ज्वेलरी का ट्रेंड देख रहे हैं वो काफी कलर्ड स्टोन ज्वेलरी की तरफ जा रहा है और काफी वर्सेटाइल ज्वेलरी की तरफ जा रहा है। तो वुमेन्स डे के लिए हमने जो लॉन्च किया है वो बसरा पर्ल ज्वेलरी का सेगमेंट भी लॉन्च किया है, जिसमें छोटी छोटी बसरा पर्ल ज्वेलरी अफोर्डेबल लग्जरी के तौर पर हम दे रहे हैं क्लाइंट को। और ऑफ कोर्स कलर्ड स्टोन ज्वेलरी जैसे एमरल्ड्स हो गए, रूबीज और टुर्मलिन में भी वैरायटी विद पोल्की दे रहे हैं बायर्स को। और ये आई थिंक अभी जो ट्रेंड चला है वुमेन्स डे में, दे आर गिफ्टिंग देमसेल्व्स सेल्फ लव और सेल्फ एक्सप्रेशन के तौर पे भी
वुमेन ज्वेलरी लेना पसंद कर रही है, तो बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स वुमेन्स डे पे मिल रहा है टू अवर न्यू कलेक्शन। दैट्स गुड टू नो। धारा, आप कैसे देखती हैं जिस तरह के ट्रेंड्स हमने यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं? और जैसे चौला ने कहा, अब विमेन अपने आप खरीदती हैं। वंदना ने भी कहा पहली बार जब उन्होंने सोना खरीदा अपनी कमाई से यहाँ पर लिया था। तो इस तरह की स्टोरीज अब काफ़ी यहाँ पर सुनने को मिलती हैं। कैसे देखती हैं आप विमेन स्पेंड यहाँ पर, और क्या उसमें भी बढ़त देखने को मिली है जो सेल्फ बाइंग है उसके लिए? जी हाँ, करेक्ट है कि बहुत इंडिपेंडेंट बाइंग अभी होने लगी है। काफ़ी यंग जनरेशन भी आते हैं और हमारे पास इंस्टाग्राम फोटोग्राफ्स वगैरह लेकर आते हैं एंड हमको बोलते हैं कि ये डिज़ाइन हमको पसंद आई है। और पहले के ज़माने में देखते थे कि ज्वेलरी बाइंग एकदम फैमिली डिसीजन पहले हुआ करता था, जब मदर सिस्टर सब लोग साथ में आके एक फैमिली डिसीजन जो पहले लेते थे, वो अभी थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है विथ इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया and it's everything else with the current generation also becoming more independent। खुद ही decisions लेते हैं, खुद ही डिज़ाइन सिलेक्ट करते हैं और अफोर्डेबिलिटी भी ऐसी है कि खुद ही वो लोग पेमेंट्स भी करते हैं। तो ये ट्रेंड और चेंजेस देखने में आया है। धारा, किस तरह का स्पेंड हम देखते हैं यूजुअली विमेंस डे के आसपास? आई एम अज्यूमिंग ये एवरीडे ज्वेलरी है, वॉक इन बाइंग्स यहाँ पर ज़्यादा होती हैं, तो क्या टिकट साइज है और क्या इसमें भी हमने ग्रोथ आते हुए देखी है इस स्पेंड में? तो विमेंस डे जो आता है मार्च महीने में, वो ऑनसेट ऑफ अ न्यू सीजन होता है हमारे लिए। जस्ट ब्राइडल सीजन खत्म ही हुआ है और स्प्रिंग समर कलेक्शन स्टार्ट होता है। ये टाइम पे नॉर्मली ब्राइडल का डिमांड कम होते जाता है और एवरीडे प्रेट लाइन अफोर्डेबल लग्जरी ज्वेलरी ज़्यादा डिमांड में आती है और वही सीजन के टाइम पे ही फर्स्ट सेकेंड वीक ऑफ मार्च में विमेंस डे आता है। सो एवरीडे लाइन का जो एवरीडे पीसेस है वो ज्यादा डिमांड में दिखते हैं। एब्सोल्युटली। और जैसे चौला ने कहा भी, जैसे कहा भी धारा ने, चौला, और ये सवाल आपसे है, कैसे देखती हैं आप जो अवेयरनेस एज ऑफ नाउ है? क्या कस्टमर्स पहले से ही ब्राउज करके आते हैं? क्योंकि जहाँ तक एडवर्टाइजिंग की बात है, कैंपेन्स की बात है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, अब सिर्फ वो जो पहले के जो ट्रेडिशनल तरीके थे अपनी ज्वेलरी दिखाने के, वो अब नहीं है। आप कहेंगे मार्केट और भी खुलता हुआ नजर आया है? बिल्कुल, मैं कहूंगी कि मार्केट, देयर इज अ कंप्लीट 360 डिग्री चेंज इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया को लेके, क्योंकि बायर्स अभी बहुत अवेयर है और बहुत ही वर्सेटाइल है। दे आर वेल इन्फॉर्म्ड बायर्स। अभी जो भी बायर आ रहा है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन खुद के साथ लेके आ रहा है। उसको हर चीज, हर मटेरियल का पता होता है। उसको प्राइस सेगमेंट, कौन से प्राइस सेगमेंट में उसको जाना है, वो रिसर्च करके आते हैं। और अभी जैसे मैं देख रही हूँ कि चॉइसेस भी बढ़ गई हैं। आप कंपटीशन, चॉइसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चॉइसेस भी उनको ज्यादा मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा चेंज आई थिंक इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया लेके आया है अबाउट चेंजिंग द माइंडसेट ऑफ द बायर। तो बायर का जो पूरा माइंडसेट है वो अलग तरीके से चलने लगा है। पहले का जो कन्वेंशनल माइंडसेट है वो एकदम बदल के द यंगर जनरेशन जो है वो एक अलग तरीके से अपने हिसाब से अर्निंग जो वुमेन सेक्टर है वो अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके बाइंग कर रही है। तो मार्केट्स डेफिनेटली कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है as far as buying is concerned, yes. Oh, well, absolutely. एक और सवाल आप दोनों के लिए, चौला एंड धारा। चौला, I'll ask you first कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ऑल टाइम हाइस पे यहाँ पर सोने के प्राइसेस हैं, तो क्या लोग प्राइस सेंसिटिव हैं अभी भी, या डिजाइन्स की तरफ यहाँ पर ज्यादा तवज्जो है, या मेकिंग चार्जेस के ऊपर भी अभी भी बातचीत है? सी, प्राइस सेंसिटिविटी तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो थोड़े समय के लिए आ ही जाती है, बट ये एब्सॉर्प्शन मार्केट में हो चुका है कि गोल्ड का प्राइसेस बढ़ेगा। और अभी जैसे धारा ने कहा कि वेडिंग सीजन अभी खत्म होने को आया है, तो प्राइस एब्सॉर्प्शन आई थिंक अभी ये आने वाले सीजन में हो जाएगा। तो बिकॉज अभी क्लाइंट्स देख रहे हैं अपने आप को एज गोल्ड को सेफ हेवन की तरह, एक इन्वेस्टमेंट की तरह। तो इतना कुछ बाइंग में
कोई डिफरेंस देखने को कि कम बाइंग हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। Okay. आई थिंक शादियां भी इस बार इतनी हुई है कि बाइंग उसके हिसाब से अभी जो फंक्शंस हैं वो भी लोग ज्यादा ही रख रहे हैं। जैसे एक शादी में 4-5 फंक्शंस अटेंड करने को हो रहे हैं, तो आई थिंक गोल्ड की और ज्वेलरी की डिमांड बावजूद हायर प्राइसेस बढ़ने ही वाली है। वो प्राइस एब्सॉर्प्शन जो है मार्केट में, बिकॉज गोल्ड को सेफ हेवन की तरह देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं, तो आई थिंक स्टिल बाइंग तो होगी ही। ओह एब्सोल्युटली। और जिस तरह की शादियां हम यहाँ पर देख रहे हैं और जिस तरह का ज्वेलरी का चलन है, ट्रेंड है, जैसे आपने कहा अगर 4 फंक्शंस हैं तो 4 डिफरेंट तरीके की ज्वेलरीज यहाँ पर चाहिए होती हैं। जिनकी शादी हो रही है उनको तो चाहिए ही होती हैं, जो अटेंड कर रहे हैं उनको भी चाहिए होती हैं। दारा, आप कैसे देखती हैं आगे जाकर जो ये डिज़ाइन की इंपॉर्टेंस है, कस्टमर केयर की बातचीत है, अपग्रेडिंग ऑफ ज्वेलरी है, एक्सचेंज ऑफ ज्वेलरी है, ये भी काफ़ी सारे ट्रेंड्स हैं जहाँ पर हमने देखा है कि इम्प्रूव आता हुआ। यस, अपग्रेड एंड रिसाइकलिंग ऑफ ज्वेलरी की अगर बात किया जाए तो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द परफेक्ट टाइम अगर आपको अपने पुराने ज्वेलरी को रिसाइकिल करना है। बिकॉज दिस अभी जो हम रेट देख रहे हैं, अभी आपके चार्ट पे मैंने देखा 6551, तो ये हाईएस्ट रेट किसी ने भी अगर 3000, 4000 या 5000 में लिया होगा गोल्ड एट प्रीवियस रेट्स, तो दिस इज द हाईएस्ट रेट दैट दे आर गेटिंग राइट नाउ। तो रिसाइकलिंग इज अ वेरी वेरी वाइज ऑप्शन। काफी लोग आते हैं हमारे पास, जैसे चौला जी ने बोला कि वेडिंग सीजन भले कम हुई है पर डिमांड वही की वही है, चाहे सिलेक्शन उनका प्रेट लाइन में गया हो या सिलेक्शन डेली वेयर में गया हो, बट फुटफॉल और डिमांड ऑफ ज्वेलरी हमेशा रहेगी। सिर्फ उनका जो कैटेगरी ऑफ बाइंग है वो सीजन वाइज चेंज होता है। और अपग्रेड ऑफ द ज्वेलरी की अगर आप बात करो तो काफ़ी इंडिपेंडेंट सेल्फ बाइंग के लिए कोई लेते हैं तो हाँ, वो लोग पुरानी ज्वेलरी को रिसाइकिल करके नए चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा टाइम और मौका है उनके लिए। हो एब्सोल्युटली। मुझे याद है आज से 10-12 साल पहले जब ज्वेलरी की बात होती थी तो उसका मतलब था ज्वेलरी, लेकिन अब हम उसको इतनी सारी चीज़ों में कैटेगराइज करते हैं। ब्राइडल ज्वेलरी, ब्राइड्समेड ज्वेलरी, फ्रेड ज्वेलरी, फैशन ज्वेलरी, वॉक इन ज्वेलरी, बहुत सारे यहाँ पर तरीके हैं देखने के लिए। बात यहाँ पर लेकिन एक ज्वेलरी ऑफ कोर्स एक एवेन्यू यहाँ पर है, लेकिन जब खरीदारी की बात आती है तो और भी काफ़ी सारे विकल्प हैं। और रनिशा, अगर पिछले कुछ सालों की बात यहाँ पर की जाए तो चाहे वो ETFs है या फिर डिजिटल गोल्ड है, यहाँ पर भी खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली है। कैसे देखती हैं आप इन सब में विमेन पार्टिसिपेशन? अच्छा, हमने देखा है कि वुमेन जो हाउस होल्ड वाइफ्स है या फिर जो अर्निंग वुमेन है वो काफी सालों से गोल्ड ज्वेलरी में इन्वेस्ट करती आई है। गोल्ड सेविंग स्कीम्स जो ज्वेलर्स चलाते हैं उसके थ्रू थोड़ा थोड़ा हर महीने बचा के वो वहाँ पे सेव करती आई है और गोल्ड में इन्वेस्ट करती आई है। बट अभी एक्चुअली 2-3 सालों से जब से गोल्ड ETFs और डिजिटल गोल्ड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स ज्यादा ट्रेंड में आ रहे हैं, तो वुमेन है वो उसमें भी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने ग्रेजुअली। एंड मुझे लगता है ये एक वाइज डिसीजन है क्योंकि स्टोरेज का कंसर्न नहीं रहता और सेफ्टी भी रहती है और आपको प्योर गोल्ड भी मिलता है। तो आई थिंक जो ये डिजिटल गोल्ड का जो आजकल ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, इन्वेस्टिंग गोल्ड इन डिजिटल टर्म्स इज अ बेटर वे ऑफ इन्वेस्टिंग, सिर्फ कंजम्पशन के लिए नहीं बट अदर आपको आगे चल के इन्वेस्टमेंट का अपना रिटर्न्स दिखाने हैं तो आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिलता है आप जब सेल करोगे। तो ज्वेलरी आप फिजिकल लेते हैं तो आपको बेचने में इतने रिटर्न्स नहीं मिलते जितने आप डिजिटल वे में अगर इन्वेस्ट करते हैं गोल्ड में उसमें ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। तो आई थिंक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा एज ऑफ नाउ एंड आई थिंक आगे चल के भी हम डिजिटल गोल्ड की काफी अच्छी डिमांड देख रहे हैं। हो वेल एब्सोल्युटली। काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पर सोना खरीदने के। विमेन यहाँ पर सोना खरीदती भी हैं, उनका स्पेंड ऊपर भी गया है, इंडिपेंडेंट डिसीजंस भी हैं, सेल्फ बाइंग भी हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। और अगर प्रॉफिट्स की बात की जाए तो वो साल दर साल आपको यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले ही हैं। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर क्या करना चाहिए और अगर आप ज्वेलरी के तौर पर इसे ले रहे हैं तो क्या चीज़ों का ध्यान रखें। बात कर रहे हैं यहाँ पर सोने की, जहाँ पर हमने हेडलाइंस बनते हुए यहाँ पर देखी हैं। वंदना, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर खरीदार है कोई यहाँ पर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो किस तरह के प्राइस मूव्स और क्या एवेन्यूज आप यहाँ पर सजेस्ट करेंगी?
मुझे लग रहा है कि एक रैली जो थी वो यहाँ पे आई है, एग्रेसिव रैली। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं है, कहीं न कहीं 66,000 66,500 के करीब एक अपसाइड जो है लिमिटेड हो जाएगा वहाँ पे। और किसी को भी यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म बाइंग करनी है, उन्हें एक करेक्शन का वेट करना चाहिए, जो कि 64,000 के करीब ये प्राइसेज़ उन्हें मिल सकता है। वहाँ पे फिर से निवेश करें, बाइंग करें। और यहाँ से मेरी राय रहेगी कि एक बार 66,000 तक का जो लेवल है वो आपको देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म में नो डाउट लग रहा है कि इस बार जो सेकंड हाफ है वो ज़्यादा एक्शन पैक्ड होगा और वहाँ पे 68-69,000 तक के लेवल्स हम इजीली आता हुआ यहाँ पे देख सकते हैं। एवेन्यू से मुझे लग रहा है मनीषा अब थोड़ा-सा यहाँ पे अप डाउन दोनों साइड की मूव यहाँ पे होगी। ईटीएफ बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, मुझे लग रहा है जो लॉन्ग टर्म यहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं उन्हें एसजीपी में ज़रूर जाना चाहिए। एक तो टैक्स का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है, दूसरी चीज़ है कि 2.5% एडिशनल यहाँ पे गेन मिलता है सोने के वैल्यू से ज़्यादा। तो वो एवेन्यू मैं हमेशा यहाँ पे प्रेफर करती हूँ। किसी का एजुकेशन का ध्यान हो या 8 साल बाद वो सोना लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर पहले एसजीबी का पहला ट्रांच हमने लिया होता तो आज वो डबल हो गया रहता, प्लस 2.5% का हमें इंटरेस्ट मिलता और हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता जिससे हम बचना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें काफी अच्छी हैं, ईटीएफ में यहाँ बाइंग करना चाहिए। और गोल्ड के साथ मैं सिल्वर में जरूर यहाँ पे राय दूंगी कि गोल्ड के साथ हल्का सा सिल्वर में भी यहाँ पे जरूर निवेश करके चले, क्योंकि ये आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले सालों में। एब्सोल्युटली, अगर आप पहनना चाहते हो तो ज्वेलरी लें, और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जैसे कहा गया ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में फिर आप यहाँ पर शॉर्ट या लॉन्ग टर्म के हिसाब से निवेश कर सकते हैं। और अब अब ये बहुत ही आउटडेटेड है कि आपको क्या मिला विमेंस डे पर। वंदना, आप अपने आप को सेल्फ गिफ्ट करना चाहें तो आज क्या करेंगे एक चीज? सेल्फ गिफ्ट में मैं चाहूंगी, एक तो मैं चाहूंगी कि हमेशा मतलब अपडेटेड रहूं। और मैं गोल्ड भी चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि गोल्ड में हम सिर्फ बातें नहीं करते हैं। हमने कोविड में भी इसका देखा था कि एनबीएफसी ने कितनी हेल्प करी थी, वहां पे मॉर्गेज रखा गया था, गोल्ड लोन लिए गए थे। तो यहाँ पे गोल्ड से ही क्यों ना शुरुआत करी जाए। मुझे लगता है कि मुझे अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड करना चाहिए, खासकर एसजीपी को ऐड करना चाहिए। साथ में अगर लॉन्ग टर्म मैं बाद में एंजॉय करना चाहती हूँ, ट्रैवल करना चाहती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि अभी से निवेश करूँ और बाद में क्रूज पे जाके मैं फायदा उठाऊं। ऑलराइट, ऑलराइट। धारा, ये सवाल आपसे है। काफी कुछ हम समझते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो ठीक है, डिजाइन पसंद आया, प्राइस भी हमने यहाँ पर सेट कर लिया, और फिर हम ये जरूर जानना चाहते हैं कि अच्छा इसके ऊपर क्या स्कीम है, क्या ऑफर है, क्या कैंपेन्स हैं। तो इस बार ये सब में इन सब एवेन्यूज में क्या है? हम लोग जब भी देखते हैं डिज़ाइंस बाहर की हमको पसंद आती है, और टेक्निक्स भी पसंद आती है, और कई बार मन करता है कि डिसीजन मेकिंग में के प्राइस पॉइंट कैसा रहेगा। तो प्राइस पॉइंट हमेशा लगता है कि इसमें क्या स्कीम रहेगी, क्या वैल्यू फॉर मनी हमको मिल रहा है। तो अपनी रिसर्च करके जो आते हैं उन लोग को जो वैल्यू फॉर मनी जो सामने चाहिए वो जरूर मिलता है। और वही इम्पोर्टेंट है, आई थिंक। एब्सोल्युटली। हम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर की बात तो करते ही हैं, लेकिन अगर आपको इन्फॉर्म्ड कस्टमर भी बनने की जरूरत है टू अंडरस्टैंड कि बाजार में क्या क्या लेटेस्ट है। चलो, आप कैसे देखती हैं इस मार्केट्स को, और क्या आप लोग भी यहाँ पर कुछ ऑफर स्कीम्स दे रहे हैं? जी बिल्कुल, वुमेन्स डे पे 40% ऑन लेबर चार्जेस तो हम दे ही रहे हैं। Okay. प्लस रेफरल स्कीम्स भी बहुत सारे ज्वेलर्स लेके आए हैं। चैरिटेबल इनिशिएटिव्स ऑन वुमेन्स डे भी काफी सारे लोग अभी ज्वेलर्स है वो इंडल्ज कर रहे हैं। तो आई थिंक बहुत डिफरेंट वेज में ज्वेलर्स क्लाइंट बेस को अट्रैक्ट करना चाह रहा है, स्पेशली वुमेन। और काफी सारी लुक्रेटिव स्कीम्स देखने को मिल रही है अभी मार्केट में। तो यस, डेफिनेटली वुमेन्स डे का जो अभी जादू है वो स्टार्ट हो चुका है। एब्सोल्युटली, इट्स अ मैजिक। एंड जैसे हम बात करते भी रहते हैं कि ऑफ कोर्स कोई हमें क्या गिफ्ट कर रहा है उसके ऊपर तो नजर रहती ही है, वो शायद एक्सपेक्टेशन भी रहती है, लेकिन सेल्फ गिफ्टिंग इन अ बिग वे और सेल्फ स्पेंडिंग बाय वुमेन एक और चीज़ है जो यहाँ पर काफ़ी लंबे तौर पर निकलती हुई नजर आई है। बहुत शुक्रिया आपका धारा, चौला, रेनिशा एंड वंदना आज साथ जुड़ने के लिए। आप सभी को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बहुत शुक्रिया अपनी वो वैल्यूज़ और अपनी वो नॉलेज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए।